सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक लड़की को जो कि स्टेज में खड़े होकर गाना गाने में लगी हुई थी। वहीं पे दूसरी तरफ कुछ 3 लड़कों का ग्रुप आराम से सिस्टम में बैठकर कुछ फोटोज को एडिट करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। जिसके बाद हमें वापस से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़की गाना गा ही रही थी कि तभी अचानक से लड़की के ठीक पीछे स्क्रीन पर कुछ फोटोज आने लग जाती है। वेल, वो क्या चीज़ थी वो तो हमें नहीं दिखाया जाता, बट हाँ, उस फोटोज को देखते ही हॉल में मौजूद सारे बच्चे जो है शाउटिंग करने लग जाते हैं। उल्टा जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है तो वो भी काफ़ी शॉक में चली जाती है उस चीज़ को देखकर। वेल, अब यहीं पे ये सीन कट होता है जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर शुरुआत में हम देख पाते हैं दोंग्यू नाम के एक स्टूडेंट को जो कि आराम से अपना लंच एंजॉय करने में लगा हुआ था। वेल, दोंग्यू थोड़ा सा चबी था जिसके चलते तुरंत ही दोंग्यू के पास यॉन नाम का एक स्टूडेंट आता है जो कि अक्सर जो है लोगों को बुली करा करता था। यहाँ पर यॉन आते ही तुरंत ही अपनी प्लेट का सारा खाना दोंग्यू की प्लेट में डाल देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत है, तुम्हें ये खाना पसंद आया ना तो लो तुम मेरा भी खाना खा लो। एक तरह से यॉन दोंग्यू के मोटे होने का मजाक उड़ा रहा था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड मून की, जो कि आते ही तुरंत ही जो है वहाँ पर एक फोटो क्लिक कर लेती है, जिसे देखकर यॉन तुरंत ही मून से माफ़ी मांगने लगता है, ये कहते हुए कि प्लीज़ तुम इस फोटो को सोशल मीडिया में अपलोड मत करना। तुम्हें तो मालूम है ना कि मैं K-pop ग्रुप का मेंबर हूँ, तो अगर ये पोस्ट सोशल मीडिया में चली गई, वो भी इस तरह वाली कि मैं किसी को बुली कर रहा हूँ, तो तुरंत ही जो है मुझे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। जिस पर मून कहने लगती है कि रिलैक्स, मैंने तुम्हारी फोटो क्लिक नहीं करी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी और दोंग्यू की फोटो क्लिक करी है। और ऐसा कहते ही मून दोंग्यू के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मून कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, बल्कि मून सोशल मीडिया में काफी ज्यादा फेमस है, जिसके चलते देखते ही देखते कुछ ही देर में मून की उस पोस्ट पर काफी सारे लाइक्स चले जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि दोंग्यू भी जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है अपने स्कूल में। इवन दोंग्यू के सोशल मीडिया में भी अब काफी सारे फॉलोअर्स बढ़ने लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मून के उस पोस्ट की वजह से। अब इसके बाद जब मून अपने स्कूल के लॉकर को खोलती है तो वहाँ पर दोंग्यू ने मून के लिए एक एनवलप रखा हुआ था, जहाँ पर दोंग्यू ने मून को थैंक यू कहा था, क्योंकि पहले तो मून ने दोंग्यू को यॉन से प्रोटेक्ट करा और साथ साथ मून की उस पोस्ट की वजह से दोंग्यू पॉपुलर हो चुका है। मतलब इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट हाँ, जिस दोंग्यू को कोई भाव भी नहीं देता था अब वही सारे स्टूडेंट दोंग्यू के आगे पीछे घूमते हैं। साथ साथ इवन यहाँ पर दोंग्यू ने उस एनवलप के अंदर कुछ पैसे भी रखे हुए थे, जिसे देखकर मून अपने मन में कहने लग जाती है कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे इस छोटे से काम के बदले में मेरे को ये सब भी मिलेगा। अब यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं सोबिन नाम के एक स्टूडेंट को जो कि स्टेज में बैठकर पियानो बजाने में लगा हुआ था और हॉल में जितनी भी लड़कियां मौजूद थी वो सिर्फ और सिर्फ सोबिन को देखकर काफी खुश हो रही थी। उसी हॉल में साइना नाम की एक स्टूडेंट भी मौजूद थी जो कि सोबिन की बाकी लड़कियों की तरह तारीफ कर रही थी। साथ साथ यहाँ पर साइना मून की भी फ्रेंड होती है, जिसके चलते साइना मून से कह रही थी कि देखो बाकी लड़कियां किस तरह से जो है सोबिन के पीछे पड़ी हुई है, बट उन्हें क्या पता कि सोबिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिसके रिस्पॉन्स में मून साइना से कहने लगती है कि किसने बोला कि हम रिलेशनशिप में हैं, वो मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं है। जिस पर साइना मून को समझाने लगती है कि तुम ही सोचो, सोबिन के लायक सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, तुम ही इतनी कैपेबल हो जो कि सोबिन का टक्कर दे सकती हो। यहाँ पर हम मून के इनर थॉट्स को भी जान पाते हैं, जहाँ पर मून भी उल्टा सोबिन को पसंद करती थी, बट उसे नहीं मालूम कि सोबिन उसके लिए क्या फील करता है। उसे लगता है कि सोबिन उसे पसंद करता है, बट क्यों करता है, क्योंकि मून तो सोबिन के मुकाबले कुछ भी नहीं। मून इन सब चीज़ के बारे में सोच ही रही थी कि तभी इतने में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर मेल में सोबिन को मिलता है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, क्योंकि वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वहीं पर फीमेल में दायोन नाम की एक लड़की को वो अवार्ड मिलता है। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि मून, दायोन और साइना तीनों की तीनों फ्रेंड्स है और इवन इनके फ्रेंड सर्कल में एक लड़का भी मौजूद है जिसका नाम है जो ह्यॉक। यहाँ पर भले ये चारों के चारों दोस्त है, लेकिन साइना थोड़ा बहुत दायोन से जलती है, क्योंकि दायोन ने अलग से ट्यूशन भी लगा रखा है और ऊपर से दायोन थोड़ी बहुत पढ़ने में तेज भी है, जिसके चलते हमेशा दायोन एग्जाम में टॉप मारती है। यहाँ पर हम एक और चीज़ देख पाते हैं कि जब दायोन और सोबिन स्टेज से उतर रहे थे तो उस टाइम पर सोबिन स्टेज से उतरते टाइम इधर उधर किसी को ढूंढने लग जाता है और सोबिन और किसी को नहीं बल्कि मून को ही ढूंढने में लगा हुआ था, जहाँ पर जैसे ही सोबिन को मून दिखती है तो तुरंत ही सोबिन मून को स्माइल करता है, जिस चीज़ को मून भी नोटिस कर लेती है और अपने मन में कहने लगती है कि सोबिन जिस तरह से मुझे देखता है उस तरह से आज तक सोबिन ने किसी को भी नहीं देखा और इसी रीज़न की वजह से सभी लोग हम पे शक करते हैं।
अब इसके बाद जैसे सभी स्टूडेंट्स हॉल से बाहर निकलते हैं तो सोबिन भी हॉल से बाहर निकलते ही सबसे पहले मून के पास जाता और उससे कहने लगता है कि क्या तुमने देखा कि मैंने आज कितनी बड़ी चीज अचीव करी। जिस पर जो ह्योक सोबिन से कहने लगता है कि इन सब चीज को छोड़ो, डांस क्लब की कुछ लड़कियां तुम्हारा नंबर लेना चाहती थी, वो चाहती है तुम्हारे साथ डेट करना। वेल ऑफ कोर्स ये चीज सुनकर मून को भी काफी अजीब लग रहा था और मून भी देखना चाहती थी कि सोबिन क्या रिस्पॉन्स करेगा। जिस पर सोबिन भी जो ह्योक को क्लियरली कह देता है कि अभी वो किसी भी लड़की को डेट नहीं करना चाहता है, यानी कि सोबिन क्लियरली जो ह्योक को मना कर रहा है कि वो किसी भी लड़की को उसका नंबर ना दे। जिसके बाद सोबिन तुरंत ही मून के बालों को कान के पीछे करते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुमने आज इयररिंग्स चेंज कर ली। साथ साथ यहाँ पर सोबिन मून की तारीफ भी करता है कि तुम्हारे ऊपर ये इयररिंग्स काफी सूट कर रही है। लेकिन मून की तो हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से इनके बीच में जो ह्योक एक बार फिर से बोलने लगता है। जो ह्योक कहने लगता है कि तुम दोनों को क्लियरली देखकर समझ आ रहा है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, इसलिए अब हमसे भी कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है, हमें क्लियरली बता दो कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जिसके बाद मून अपने मन में कहने लगती है कि भले ही लोग बाज हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हो, लेकिन मुझे किसी भी कीमत में सोबिन के साथ नहीं रहना, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं सोबिन की इसी स्माइल की वजह से उसके ऊपर पागल होने में लगी हुई हूँ। इसी चीज की वजह से मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि सोबिन मुझे पसंद करता है कि नहीं करता। मून आगे बताती है कि जब मैं और सोबिन 8 साल के थे तब से हम एक दूसरे के साथ हैं। बचपन में सोबिन ज्यादा कुछ खास नहीं दिखता था, जिसके चलते मैं भी सोबिन को पसंद नहीं करती थी। लेकिन ये सब कुछ तब चेंज हुआ जब हम थोड़े से बड़े हुए और मुझे अपने सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। वेल मून को तो सोशल मीडिया के लिए एक नेचुरल वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, जिसके चलते मून जो है तुरंत ही जो ह्योक को अपना कैमरा पकड़ा देती है और सोबिन के पास जाते हुए चलते चलते जो उसके हाथ में मारने लगती है ताकि सोबिन उसका हाथ पकड़े और ये सब कुछ नेचुरल लगे। पर काफी कोशिश करने के बाद सोबिन उसका हाथ पकड़ता ही नहीं है, मानो सोबिन मून को इग्नोर मार रहा हो। लेकिन तभी अचानक से आ जाता है ट्विस्ट। जैसे ही मून बोर होकर वहां से निकलने ही वाली थी कि इतने में अचानक से सोबिन अब जाकर मून का हाथ पकड़ लेता है और ये चीज सच में रियल लग रही थी और काफी ज्यादा नेचुरल भी। इवन मून की भी हार्ट बीट बढ़ जाती है सोबिन के हाथ पकड़ने की वजह से। और इस चीज को जब मून सोशल मीडिया में भी अपलोड करती है तो भर भर के मून को लाइक्स जाते हैं और उस टाइम पर मून थोड़ी बहुत फेमस होने लग जाती है। और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती, मून के मन में तो सोबिन के लिए फीलिंग्स जगने लग गई थी। जहाँ पर एक दिन जब मून अपनी क्लासरूम में बैठकर दोस्तों से बात कर रही थी कि इतने में सोबिन क्लासरूम में आता है और मून के डेस्क पर मिल्क रख के चले जाता है। वेल वो प्लेन मिल्क नहीं था, चॉकलेट मिल्क था। जिसके बाद मून सोबिन के पास जाती है और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे ये क्यों दिया। जिसके रिस्पॉन्स में सोबिन मून से कहता है क्योंकि मुझे ये चीज पसंद है। जिसे देखकर मून को भी अब और ज्यादा फीलिंग आने लग जाती है सोबिन के लिए। मून को लगने लग जाता है कि सोबिन ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भी मून को पसंद करता है और वो मून की एक तरह से केयर कर रहा है। मून की फीलिंग्स ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। मून काफी हिम्मत कर सोबिन के पास जाती है और उसे प्रपोज भी करती है और उससे कहती है कि क्यों ना हम एक दूसरे को डेट करें। लेकिन इस बार सोबिन मून को वो रोमांटिक जवाब नहीं दे पाया, या फिर मैं ये कहूँ कि इस बार सोबिन का जवाब मून के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही अपोजिट था। यहाँ पर सोबिन मून से सॉरी कहते हुए कहने लग जाता है कि ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है डेट करने का, यानी कि एक तरह से सोबिन ने मून का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। और इस चीज की वजह से मून को काफी ज्यादा दुख भी होता है। मून काफी रोती भी है क्योंकि वीडियोस में तो काफी क्लियरली दिख रहा था कि सोबिन भी मून के लिए फील करता है। लेकिन जब मून सोबिन को प्रपोज करने गई तो सोबिन ने तो उल्टा मून को रिजेक्ट ही कर दिया। और यही रीजन है कि मून तो सोबिन को पसंद करती है और इवन यहाँ पर लोगों को तक यही लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बट असलियत तो मून को ही मालूम है। मून को मालूम है कि सोबिन उसको पसंद नहीं करता और ना ही सोबिन उस तरह की फीलिंग मून के लिए रखता है जिस तरह की फीलिंग मून सोबिन के लिए रखती है। अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर एक बार फिर से हमेशा की तरह सोबिन मून के लिए चॉकलेट मिल्क लेके आया हुआ था। यहाँ पर सोबिन मून से पूछने लगता है कि क्या तुम आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहोगी। ये सब कुछ सोबिन मून से इसलिए कह रहा था क्योंकि मून की वॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और साथ साथ जिस इंस्टीट्यूट ने इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करा है वो काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो हो सकता है कि मून इस कंपटीशन को जीत जाए और इसके चलते मून को काफ़ी बड़ा प्राइज भी मिले। या फिर ये भी हो सकता है कि मून की इतनी अच्छी वॉइस को सुनकर कोई बड़ी सी कंपनी भी जो है मून को इसी फील्ड में काम दे दे। लेकिन इन सब चीज़ में मून की दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं थी। मून साफ साफ सोबिन को कह देती है कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं है इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि वो वही चीज करेगी जिस चीज में उसका कोई मोटिव हो। वेल सोबिन मून की चॉइस की रिस्पेक्ट करता था, जिसके चलते सोबिन मून को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए।
लेकिन यहाँ पर सोबिन मून से कहने लगता है कि मैं इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा इस कंपटीशन में जीतने की, ताकि मैं जिस पर्सन को लाइक करता हूँ उसके साथ मैं पूरा अब्रॉड घूम सकूँ। इवन यहाँ पर सोबिन ये भी कहता है कि मैं काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ ताकि जिस भी पर्सन को मैं लाइक करता हूँ उसको मैं किसी भी चीज़ की कमी ना दूँ। सोबिन की ये बात सुनकर मून को हल्का सा अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी भी सोबिन ने इस तरह की बातें मून से नहीं करी, और इवन मून को समझ नहीं आ रहा था कि सोबिन उसको ये सब कुछ क्यों बता रहा है। जिस पर मून सोबिन से उल्टा पूछती भी है कि तुम किस लड़की की बात कर रही हो, लेकिन इस बार भी सोबिन मून को कोई भी जवाब नहीं देता और तुरंत ही वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मून दायोन, साइना और जो ह्योक के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर दो ह्योक और साइना मून से यही कह रहे थे कि शायद से सोबिन भी तुम्हें पसंद करता है, जिसके रिस्पॉन्स में मून उन तीनों को कहने लग जाती है कि तुम तीनों गलत सोच रहे हो, हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, जिसके चलते हम एक तरह से फैमिली है। जिस पर साइना मून से कहने लगती है कि क्या तुमने आज देखा कि किस तरह से सोबिन ने तुम्हारे बाल कान के पीछे करे, और ऐसा कोई फैमिली मेंबर करेगा? ऑफ कोर्स अगर मेरा भाई भी ऐसा कुछ काम करेगा ना तो मुझे काफ़ी अजीब फील होगा। पर खैर यहाँ पर मून जो है अपने साथ एक लिपस्टिक भी लेके आई हुई थी, जिसे देखते ही साइना काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो ट्रेंडिंग लिपस्टिक है ना। यहाँ पर इवन मून दायोन से भी कहती है कि क्या तुम इस लिपस्टिक को अप्लाई करना चाहोगी, लेकिन इससे पहले कि दायोन कुछ रिस्पॉन्स कर पाते इतने में साइना ही आगे से मून से वो लिपस्टिक छीनते हुए कहने लगती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, दायोन तो मेकअप यूज ही नहीं करती है तो वो लिपस्टिक कहाँ लगाएगी। जिसके बाद सायोन ही उल्टा उस लिपस्टिक को लगा लेती है, लेकिन दायोन के फेस के रिएक्शन को देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि दायोन को हल्का सा साइना की बात बुरी लगी। जिसके बाद जो ह्योक दायोन से पूछने लगता है कि तुम भी तो आर्ट फेस्टिवल में जाने वाली थी, क्या तुम भी आर्ट फेस्टिवल में जाओगी, और ऊपर से उस फेस्टिवल में जाने के लिए 2-2 के ग्रुप में जाना होगा, तो तुमने क्या सोचा है, तुम किसके साथ पार्टिसिपेट करोगी। जिस पर दायोन थोड़ी सी हल्की आवाज़ में कहने लगती है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं किसके साथ जाऊँगी, और अभी तक मैंने नहीं सोचा कि मैं आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करूँगी भी कि नहीं करूँगी। जिस चीज़ को सुनते ही जो ह्योक तुरंत ही बोल पड़ता है कि क्यों ना तुम सोबिन के साथ पार्टिसिपेट कर लो, सोबिन को भी पियानो बजाना आता है और तुम्हें भी पियानो बजाना आता है, तुम दोनों जो हो साथ में पियानो बजाना स्टेज में बैठ के। वेल जो ह्योक आगे ज़्यादा कुछ बोल पाता कि इतने में साइना जो ह्योक को बोलने से रोक देती है, क्योंकि साइना को मालूम था कि मून को इस बात से हल्का सा बुरा लग रहा होगा, और एक्चुअली में भी मून के फेस को देखकर समझ आ रहा था कि मून को जो ह्योक की बातें हल्की सी बुरी लगी, और इस चीज़ को दायोन भी नोटिस कर लेती है। अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि दायोन स्कूल के वॉशरूम में लिपस्टिक लगाने में लगी हुई थी, यानी कि दायोन भी मेकअप करती है कि तभी अचानक से वहाँ पर साइना आ जाती है। साइना यहाँ पर देखती है कि दायोन उसी ब्रांड की लिपस्टिक लगा रही है जो कि मून भी यूज करा करती है, जिसके चलते साइना तुरंत ही दायोन से कहने लगती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स अंदर नहीं छुपानी चाहिए, हमें मालूम है तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन तुम्हें इस तरह से दूसरों की कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक तरह से साइना दायोन से ये कह रही थी कि दायोन मून की कॉपी कर रही है और दायोन को ये सब कुछ करना छोड़ देना चाहिए, और ऐसा कहते ही साइना तुरंत ही वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर साइना के बाहर निकलने के बाद हम देखते हैं कि दायोन तुरंत ही मून के सोशल मीडिया को ऑन करती है, जहाँ पर दायोन मून और सोबिन के साथ की फोटोज देखना शुरू कर देती है, और इवन उन फोटोज को देखते देखते दायोन को अंदर से गुस्सा भी आता है, और दायोन कहने लगती है कि उल्टा वो तो तुम हो जिसने मुझसे हर चीज छीन ली। और इस चीज से हमें मालूम पड़ता है कि दायोन भी सोबिन को लाइक करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मून की वजह से दायोन ने अपनी फीलिंग्स कभी भी किसी को शेयर नहीं करी। पर खैर हम नेक्स्ट सीन में देख पाते हैं कि मून जब अपने घर में पहुंचती है कि तभी अचानक से मून को सोबिन का मैसेज आता है, जहां पर सोबिन मून से मिलना चाहता था क्योंकि सोबिन को कुछ बात मून से कहनी थी। वेल ये बात सुनकर मून को लगने लगता है कि कहीं फाइनली सोबिन उसे फीलिंग अपनी कॉन्फेस तो नहीं करने वाला, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सोबिन उससे यही कह रहा था कि वो भी हार्ड वर्क करने में लगा हुआ है ताकि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसके साथ अच्छे से रह सके, उसकी सारी की सारी ख्वाहिश पूरी कर सके। और फाइनली नेक्स्ट डे भी आ जाता है, जहाँ पर मून सोबिन से मिलने के लिए काफ़ी सज धज के जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स सोबिन उसे उसकी फीलिंग्स कॉन्फेस करने वाला है, तो उस टाइम पर मून का रेडी होना तो बनता ही बनता है। अब मून और सोबिन एक दूसरे से मिलते हैं और साथ में आइसक्रीम खाते हैं। इवन यहाँ पर आइसक्रीम खाते टाइम मून के होठों में थोड़ी बहुत आइसक्रीम लग जाती है, जिसे सोबिन अपनी फिंगर से अच्छे से पोंछता है, और ऑफ कोर्स मून के मन में तो अलग अलग सी चीज़ें चली रही थी, और इस चीज़ को देखकर तो मून के पेट में भी बटरफ्लाइज उड़ने लग जाते हैं। अब इतनी ज्यादा चुप्पी के बाद फाइनली सोबिन मून से बोलना शुरू करता है कि उसे अपनी फीलिंग कॉन्फेस करनी है।
और ये लाइन सुनते ही मून की हार्ट बीट बढ़ जाती है। जो कुछ भी मून ने सोचा था कि सोबिन फीलिंग कॉन्फेस करेगा वो बिल्कुल ही सच होते जा रहा है। लेकिन हल्का सा लास्ट में आ जाता है ट्विस्ट। यहाँ पर सोबिन कहने लगता है कि उसे अपनी फीलिंग कॉन्फेस करनी है दायोन को। दायोन का नाम सुनते ही मून के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। मून को समझ नहीं आ रहा था और इवन मून को यकीन नहीं हो रहा था कि सोबिन दायोन को पसंद करता है। और भले ही चलो सोबिन दायोन को पसंद करता भी है तो अभी तक जो कुछ भी सोबिन ने मून के लिए करा था वो क्यों करा था। यहीं पे ये सीन कट होता है, जिसके बाद एपिसोड के एंड में हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मून का टीचर सियोन नाम के किसी स्टूडेंट का सिंगिंग परफॉर्मेंस देखने में लगा हुआ था। यहाँ पर मून को भी सियोन की वॉइस काफ़ी पसंद आती है, जिस पर टीचर मून को बताने लगता है कि सियोन उनके ही कॉलेज का स्टूडेंट है। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि सियोन आज तक कभी भी जो है कॉलेज नहीं आया। अगर सियोन कॉलेज आता तो टीचर कैसे भी करके जो है सियोन को भी आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता। और सियोन इतना ज़्यादा अच्छा सिंगर है जिसके चलते वो इजीली जो है किसी को भी कंपटीशन में हरा सकता था। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मून काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि सोबिन दायोन को प्यार करता है। इवन ये सारी चीज़ पता लगने के बाद मून इतनी ज़्यादा टेंशन में चली जाती है कि उल्टा मून को सपने में भी यही दिख रहा था कि सोबिन दायोन को किस कर रहा है। अब नेक्स्ट डे जब मून अपने क्लास के लिए जाती है कि तभी अचानक से मून के पास सोबिन आकर उसके फेस के ऊपर हाथ रख देता है ताकि मून के फेस पर धूप की रोशनी ना पड़े। यहाँ पर सोबिन को ऐसा करता हुआ देख मून सोच में पड़ जाती है कि क्यों सोबिन उसके लिए इतना सब कुछ करता रहता है और क्यों उसे यकीन नहीं हो पा रहा कि वो दायोन को प्यार करता है। मून ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी इतने में वहाँ पर दायोन आ जाती है, जहाँ पर दायोन को देखकर सोबिन तुरंत ही दायोन से पूछने लगता है कि क्या वो आज शाम को फ्री है। जिसे देख मून अपने मन में कहने लगती है कि नहीं, अब सोबिन चेंज हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक मैं ही हूँ जो कि अभी भी सेम फीलिंग सोबिन के लिए रखती है। पर खैर अब क्लासेस शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमें एक और चीज़ का पता चलता है कि जो ह्योक साइना को लाइक करता है। लेकिन अभी तक जो ह्योक ने अपनी फीलिंग साइना को नहीं बताई, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि साइना उसे लाइक करती है कि नहीं करती, या फिर साइना क्या पता किसी और को भी लाइक करती हो। जो ह्योक ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से क्लास में डोंग्यू आ जाता है, जहाँ पर डोंग्यू को देखकर सभी लोग डोंग्यू को चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स डोंग्यू को इसलिए ऐसे ट्रीट कर रहे थे क्योंकि रिसेंट में जो है डोंग्यू को एक एजेंसी की तरफ से मैसेज आया था उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, और वो कोई नॉर्मल एजेंसी नहीं थी बल्कि वो टॉप 3 एजेंसी में से एक थी। जिसके चलते डोंग्यू काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो एक बड़ी एजेंसी के साथ काम करने वाला है। साथ साथ यहाँ पर डोंग्यू इन सब चीज का श्रेय मून को देता है क्योंकि मून की ही पोस्ट की वजह से डोंग्यू इतना फेमस हो पाया। जिसके चलते जैसे ही स्टूडेंट्स को मालूम पड़ता है कि डोंग्यू की सक्सेस के पीछे मून का हाथ है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स अब मून को घेर के खड़े हो जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उनके साथ भी एक फोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया में डाले। पर मून का ध्यान तो स्टूडेंट्स की बातों में था ही नहीं। मून तो सिर्फ और सिर्फ यही नोटिस करने में लगी थी कि किस तरह से सोबिन दायोन की पढ़ाई में मदद कर रहा है। इवन क्लास के दौरान भी मून अपने मन में यही सोचने में लगी थी कि वो इतनी बुद्धू कैसे हो सकती है, वो ऐसा कैसे सोच सकती है कि सोबिन उसे पसंद करता होगा। साथ साथ यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि सोबिन ने मून को इसलिए बुला रखा था क्योंकि सोबिन चाहता था कि मून जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट में सोबिन और दायोन की फोटो पोस्ट करे, ताकि सभी स्टूडेंट्स को मालूम पड़ सके कि सोबिन और दायोन ऑफिशियली अब कपल्स हैं। पर ऑफ कोर्स मून तो सोबिन के लिए फीलिंग्स रखती थी, जिसके चलते साफ साफ मून सोबिन के इस रिक्वेस्ट के लिए मना कर देती है और तुरंत ही वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। पर भले ही मून को अंदर से गुस्सा आ रहा हो कि सोबिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी मून दायोन के साथ काफी अच्छे से पेश आती है। अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर डोंग्यू काफी खुश होकर अपने रूम में एंट्री लेता है क्योंकि उसके काफी सारे फॉलोअर्स गेन हो चुके थे। साथ साथ यहाँ पर हम डोंग्यू के रूममेट को भी देख पाते हैं जिसका नाम है सियोन। डोंग्यू अपनी इस खुशी को सियोन के साथ भी शेयर करता है और उसे बताता भी है कि उसे जो है एजेंसी ने कांटेक्ट करा है। पर सियोन डोंग्यू का रूममेट होने के बावजूद भी डोंग्यू को कांग्रेचुलेट तक नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डोंग्यू की बातें सुनकर अपने काम में वापस से लग जाता है। अब नेक्स्ट डे मून साइना के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर ऑलरेडी सोबिन मौजूद था। सोबिन को भी उसी रेस्टोरेंट में देखकर साइना मून से कहने लगती है कि अच्छा तुम जानबूझ के मुझे इस रेस्टोरेंट में लेके आए ताकि तुम चोरी छुपे जो है सोबिन के साथ डेट कर सको। लेकिन इससे पहले कि मून साइना को कुछ बोल पाती कि तभी अचानक से वहाँ पर दायोन भी आ जाती है, जिसके बाद मून और साइना को मालूम पड़ता है
कि सोबिन वहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि दायोन भी जो है इसी रेस्टोरेंट में आने वाली थी, यानी कि एक तरह से सोबिन दायोन से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर दायोन और सोबिन को एक बार फिर से एक साथ देखकर मून का मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है, जिसके चलते मून तुरंत ही साइना से कहने लगती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मून रेस्टोरेंट से बाहर जा पाती कि इतने में सोबिन ही आगे से कह देता है कि वो दोनों एक दूसरे से यहाँ पर इसलिए मिले हैं ताकि वो आर्ट फेस्टिवल की तैयारी कर सके। यहाँ पर सोबिन ने भले ही मून को ये बात इसलिए इन्फॉर्म करी ताकि मून जो है उन दोनों के बारे में कुछ भी गलत चीज ना सोचे, पर इसके बावजूद भी मून तो अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इवन साइना को भी काफी ज्यादा हैरानी होती है कि दायोन और सोबिन साथ में मिलकर आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मून सोबिन से तो गुस्सा थी, जिसके चलते मून काफ़ी गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है, जहाँ पर सोबिन मून के पीछे पीछे भी जाता है। लेकिन मून सोबिन से कहने लगती है कि उसको उसके साथ नॉर्मली पेश आना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो सोबिन मून के लिए केयर दिखाता है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ उल्टा सोबिन दायोन को डेट कर रहा है। लेकिन मून और सोबिन की ज़्यादा कुछ आगे बात हो पाती कि इतने में वहाँ पर दायोन और साइना भी आ जाती है। दायोन आते ही सोबिन से पूछने लगती है कि क्या वो जाने वाला है, जिस पर सोबिन का जवाब था कि नहीं, चलो अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर सोबिन ने मून को मनाने की जगह दायोन के साथ प्रैक्टिस करने का डिसाइड करा, और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि सोबिन के लिए मून से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दायोन है। ये सब कुछ देखने के बाद अब मून को लगने लगा था कि सोबिन ने आज तक जो कुछ भी मून के लिए करा वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था, या फिर मून ही जो है उस चीज को गलत वे में लेके चली जाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी मून एक बार फिर से अपने दिल को दिलासा दिलाने के लिए वापस से सोबिन के पास भाग कर जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं चुना, जिस पर सोबिन क्लियरली जो है मून से कह देता है कि ये मेरी चॉइस है, और ऐसा कहते ही सोबिन वहाँ से दायोन के साथ निकल जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद मून को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन अब मून डिसाइड करती है कि वो ये प्रूफ करके रहेगी कि वो दायोन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहीं पे दूसरी तरफ डोंग्यू गया हुआ था एजेंसी के पास, क्योंकि आज एजेंसी के लोग सभी लोगों को टेस्ट लेने वाले थे, ये देखने के लिए कि उन सभी में से कौन ज़्यादा अच्छा है उनके साथ काम करने के लिए। जहाँ पर भले ही डोंग्यू के काफ़ी सारे फैंस बन गए हो, और इवन भले ही एजेंसी वालों ने डोंग्यू को कॉन्टेक्ट करा हो, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी जो है काफ़ी हद तक लोग जो है लुक वाइज लोगों को जज करते हैं। और यहाँ पर डोंग्यू के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। डोंग्यू बाकी लोगों में से काफी ज्यादा मोटा था, जिसके चलते कोई भी एजेंसी का पर्सन डोंग्यू के साथ अच्छे से पेश नहीं आता। और अब रिजल्ट तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि डोंग्यू का सिलेक्शन हुआ या फिर रिजेक्शन। वहीं पे दूसरी तरफ सियोन अपने दूसरे रूममेट से पूछ रहा था कि डोंग्यू कहाँ पर है, जिस पर वो बताने लगता है कि डोंग्यू तो आज कंपटीशन राउंड के लिए गया हुआ है। किसे मालूम था कि हम सबसे पहले डोंग्यू फेमस हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ मून के उस पोस्ट की वजह से। वो रूममेट सियोन से बात कर ही रहा था कि इतने में वो देखता है कि मून ने एक और चीज पोस्ट करी है, जिसे देखते ही वो रूममेट सियोन को भी उस पोस्ट को दिखाता है। मून ने सियोन की फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करी होती है, ये लिखते हुए कि क्या अभी ये जिंदा है या फिर मर चुका है, अगर किसी को भी इसके बारे में मालूम हो तो मुझे कांटेक्ट करना। और इतना ही नहीं, सियोन ये भी देखता है कि उसके फोन में काफी सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं। इवन सियोन को भी उस एजेंसी ने कांटेक्ट किया हुआ था जिस एजेंसी ने डोंग्यू को करा था। यहाँ पर वो एजेंसी चाहती थी कि सियोन भी जो है उनके साथ काम करे। यहीं पे ये सीन कट होता है, और अब नेक्स्ट डे जब डोंग्यू स्कूल जाता है तो वहाँ पर डोंग्यू की कंडीशन काफी ज्यादा बुरी थी। इवन सभी लोग आपस में ये गॉसिप कर रहे थे कि कल डोंग्यू के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। इवन डोंग्यू जो है रिजेक्ट भी हो चुका है, और ऊपर से डोंग्यू काफी ज्यादा उदास था ही था कि इतने में वहाँ पर यॉन भी आ जाता है डोंग्यू को परेशान करने के लिए। यहाँ पर यॉन डोंग्यू से कहने लगता है कि तुम्हारे कुछ फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ के आ गई, तुम तो आसमान में चढ़ने लग गए। और यहाँ पर डोंग्यू तो ऑलरेडी काफी बुरी कंडीशन में था, जिसके चलते डोंग्यू यॉन को कुछ नहीं कहता, सिर्फ और सिर्फ यॉन की मार खाता रहता है। लेकिन इससे पहले कि यॉन डोंग्यू के साथ ज्यादा कुछ कर पाता कि इतने में वहाँ पर सियोन पहुंच जाता है डोंग्यू को बचाने के लिए। सभी लोग सियोन को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इतने टाइम से सियोन अपने स्कूल नहीं आया था। यहाँ पर सियोन आते ही सबसे पहले तो यॉन को डोंग्यू से दूर करता है, और साथ साथ सियोन तुरंत ही मून के पास जाकर उससे कहने लगता है कि तुरंत ही मेरी फोटो डिलीट करो। पर ऑफ कोर्स मून सियोन की बात क्यों सुने, जिस पर सियोन मून से कहने लगता है कि तुम्हारी सारी की सारी पोस्ट जो है एकदम कचरे के बराबर है। तुमने अभी अभी देखा ना कि तुम्हारी उस पोस्ट की वजह से डोंग्यू के साथ क्या हुआ। यहाँ पर सियोन के अकॉर्डिंग डोंग्यू के साथ जो कुछ भी हुआ वो मून की उस पोस्ट की वजह से हुआ है। पर डोंग्यू
इस चीज को ऐसे नहीं लेता है, उल्टा डोंग्यू मून के पास जाकर उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी डोंग्यू के साथ अच्छे से बात नहीं करी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मून की पोस्ट की वजह से कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन डोंग्यू को काफी सारे लोगों ने अटेंशन देनी शुरू करी। और इतना ही नहीं, अब डोंग्यू डिसाइड करता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। यहाँ पर एजेंसी की तरफ से भी डोंग्यू का रिजेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वो ज्यादा अच्छा नहीं था, और उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो लोग भी अपने साथ उसी को ही ज्वाइन करवाएंगे जो कि अच्छे हो। यहाँ पर कॉरिडोर में काफ़ी ज़्यादा तमाशा हो चुका था, जिसके चलते टीचर तुरंत ही मून और सियोन को अपने स्टाफ रूम में बुलाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो टीचर सियोन को काफ़ी ज़्यादा सुनाते हैं क्योंकि इतने टाइम से वो स्कूल आया ही नहीं, जिसके बाद टीचर काफ़ी अच्छे से मून और सियोन को सुनाने के बाद फाइनली उनको घर के लिए भेज देता है। यहाँ पर मून स्कूल से निकलते टाइम सियोन को रोककर उसे कहने लगती है कि क्या सियोन उसके साथ आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट लेना चाहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट लेने के लिए ग्रुप में जाना होगा। जहाँ पर सियोन तो मून को साफ साफ मना कर देता है कि वो मून के साथ पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेगा, इवन उसे पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। इस पर मून सियोन को कहती भी है कि अगर वो आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेगा तो जो छुट्टियां उसने अभी तक ली है वो भी माफ हो जाएंगी। लेकिन इस बार भी सियोन मून से ये कहता है कि उसे किसी पे भी यकीन नहीं है, जिस पर मून भी सियोन से कह देती है कि मुझे भी किसी पर भी यकीन नहीं है, लेकिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ यकीन है तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर। यहीं पे सीन कट होता है और एपिसोड 2 की एंडिंग में हमें एक हल्का सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सोबिन कहीं पे रेडी होकर जा रहा है। साथ ही साथ वहीं पे दूसरी तरफ दायोन अपने अंकल से मिलने के लिए गई होती है उनके रेस्टोरेंट में, जहाँ पर दायोन जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलने वाली थी कि तभी अचानक से दायोन देखती है कि उसी रेस्टोरेंट में सोबिन भी मौजूद है। लेकिन सोबिन वहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आया हुआ था, बल्कि वहाँ पर सोबिन बैठकर पियानो बजा रहा था लोगों के लिए। जिसके बाद दायोन को अपने अंकल के थ्रू मालूम पड़ता है कि सोबिन वहाँ पर काम करता है। साथ साथ यहाँ पर दायोन के अंकल दायोन को ये भी बताते हैं कि सोबिन कोरियन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है, जिसे सुनकर दायोन हल्का सा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सोबिन तो वहाँ पर पढ़ाई करता ही नहीं है, यानी कि सोबिन ने अपनी गलत आइडेंटिटी यहाँ पर बताई है। पर दायोन इस बारे में अपने अंकल से कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि साइना किसी लड़की से मिलने के लिए गई हुई थी। साइना जैसी उस लड़की के पास जाती है तो वहां पर जाकर साइना को मालूम पड़ता है कि वो दायोन है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक्चुअली में काफी टाइम से साइना एक पर्स को परचेज करना चाहती थी, लेकिन जब तक साइना उस पर्स को परचेज कर पाती उससे पहले ही जो है कोई और स्टूडेंट आकर उस पर्स को खरीद लेता है। जिसके बाद साइना एक अननोन आईडी बनाकर उस स्टूडेंट को कांटेक्ट करती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उस पर्स को उसे बेच दे, क्योंकि साइना काफी टाइम से उस पर्स को खरीदना चाहती थी, जिसके लिए इवन साइना ने काफी टाइम से जो अपने पाई पैसे बचाए थे। इवन यहाँ पर साइना उस स्टूडेंट से ये भी रिक्वेस्ट करती है कि वो इस पर्स के 20,000 वॉन थोड़ा कम देगी, क्योंकि उसके पास अभी इतने ज्यादा पैसे नहीं है। और साइना की काफी सारी बातें सुनने के बाद और इतनी रिक्वेस्ट सुनने के बाद फाइनली वो स्टूडेंट मान जाती है साइना को उस पर्स को बेचने के लिए। और जैसा कि साइना दायोन से किलसती थी, जिसके चलते दायोन को देखने के बाद अब साइना डिसाइड करती है कि वो इस पर्स को नहीं खरीदेगी। इवन दायोन साइना से कहती भी है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें इस पर्स को खरीदना चाहती थी, अदरवाइज मैं इस पर्स को तुम्हें फ्री में भी दे देती। दायोन आगे कहती है कि उसने इस पर्स को काफी टाइम पहले तो खरीद लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी दायोन ने कभी भी उस पर्स को यूज नहीं करा, और इसी रीजन की वजह से दायोन उस पर्स को बेचना चाहती थी, क्योंकि दायोन तो उस पर्स का यूज करने वाली नहीं है, इससे अच्छा कोई और उस पर्स को यूज कर लेगा। पर वो पर्स दायोन का है, जिसके चलते साइना किसी भी कीमत पर दायोन से अब वो पर्स खरीदने नहीं वाली थी, भले ही दायोन साइना को वो पर्स फ्री में देने की भी सोच चुकी थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सोबिन अपना सारा काम खत्म करने के बाद जैसे ही घर के लिए निकलने वाला था तो तभी अचानक से सोबिन को उसका बॉस बुला लेता है। यहाँ पर सोबिन को उसका बॉस पूछने लगता है कि तुम्हारी पेमेंट मैं किसके थ्रू करूं, क्योंकि तुमने हमें अपना बैंक अकाउंट दिया ही नहीं। जिसके जवाब में सोबिन अपने बॉस से कहने लगता है कि क्यों ना आप मुझे कैश दे दो, जिसे सुनते ही बॉस समझ चुका था कि सोबिन किसी कोरियन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि सोबिन को कैश चाहिए था और कैश लेने पर सोबिन को ये भी बताया गया था कि उसको थोड़ा पैसा कम मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी सोबिन को कैश ही चाहिए था। तो अगर कोई स्टूडेंट कोरियन इंस्टीट्यूट का होता तो वो कभी भी अपना लॉस करवाने की नहीं सोचता, लेकिन सोबिन तो बिल्कुल ही गवारों जैसी बातें कर रहा है। पर खैर अब नेक्स्ट डे जब मून अपने स्कूल के लिए निकल रही थी तो मून के घर के ठीक बाहर सोबिन मौजूद था। साथ साथ यहाँ पर सोबिन मून के लिए चॉकलेट मिल्क भी लेके आया हुआ था, पर मून सोबिन से बात नहीं करती और उल्टा उससे कह देती है कि आज के बाद उसे उसके घर के बाहर आने की
जरूरत नहीं है। इवन यहाँ पर सोबिन मून से पूछता भी है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिसके रिस्पॉन्स में मून सोबिन को क्लियरली कह देती है कि उसे जानने की जरूरत नहीं है और ना ही वो उसे बताना चाहती है। वेल अब इसके बाद मून स्कूल जाने की जगह सीधा सियोन के घर जाती है ताकि वो सियोन को जबरदस्ती स्कूल लेके जा सके। अगर सियोन स्कूल जाएगा तभी तो वो लोग आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पर सियोन को जबरदस्ती स्कूल के लिए उठाना इतना भी इजी काम नहीं था। मून तो रोज ही सियोन के घर जाती, उसकी नींद खराब करती और उससे कहने लगती है कि चलो स्कूल, लेकिन सियोन भी ढीठ था। सियोन जो है तुरंत ही गेट को बंद कर एक बार फिर से सो जाता। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं जहाँ पर मून डेली सियोन के घर जाने में लगी हुई थी। वेल मून इस बारे में अपने दोस्तों को भी बताती है, जहाँ पर जो ह्योक और साइनो को काफी बुरा लग रहा था कि मून इतनी मेहनत कर रही है लेकिन इसके बावजूद भी सियोन स्कूल नहीं आ रहा। साथ साथ यहाँ पर जो ह्योक साइना से ये भी पूछता है कि क्या उसे हैंडसम टाइप के लड़के पसंद है, जिस पर साइना का जवाब था कि हाँ ऑफ कोर्स मुझे हैंडसम ही लड़के पसंद आएंगे। और ये बात सुनकर जो ह्योक काफी खुश हो जाता है क्योंकि पूरे स्कूल में जो ह्योक भी हैंडसम लड़कों में से एक है। वेल जो ह्योक साइना के सामने हार्ट का सिंबल बनाते हुए कोशिश करता है कि साइना उसकी तरफ नोटिस करे, पर साइना ना ही जो ह्योक को देखती है और ना ही जो ह्योक के बनाए हुए हार्ट के सिंबल को। उल्टा साइना मून से पूछने लगती है कि क्या सियोन स्मार्ट है, मैंने सुना है वो स्मार्ट है, अगर वो हमारे स्कूल आया तो मुझे अच्छे से रेडी होना पड़ेगा। और फिर रोना क्या था, ये बात सुनते जो ह्योक की किलस जाती है क्योंकि ऑलरेडी वो साइना को काफी टाइम से प्यार करता है और ऊपर से सियोन आ जाएगा तो उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा। साथ साथ यहाँ पर अपने दोस्तों से बात करते करते एक बार फिर से मून का मूड खराब हो जाता है क्योंकि मून एक बार फिर से देखती है कि दायोन और सोबिन एक साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पर सोबिन दायोन की पढ़ाई में हेल्प कर रहा है। वेल अब नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं कि सियोन आज पहली बार काफी जल्दी उठ चुका था। साथ साथ यहाँ पर सियोन ये भी नोटिस करता है कि आज तो मून उसे लेने आई नहीं। इवन यहाँ पर सियोन गेट खोलकर भी चेक करता है कि क्या मून आज उसे उठाने के लिए आ रखी है कि नहीं आई, लेकिन जैसे ही सियोन देखता है कि आज तो मून उसके घर में आई ही नहीं, जिसके चलते जैसे ही सियोन गेट बंद करने वाला ही था कि तभी एक बार फिर से मून आ जाती है और तुरंत ही गेट को कस के पकड़ लेती है ताकि सियोन गेट बंद ना कर पाए। वेल अब फाइनली काफी कोशिश करने के बाद मून सियोन को स्कूल के लिए लेके चली ही जाती है, लेकिन स्कूल के गेट के पास पहुंचते ही मून को याद आता है कि आज तो वेडनेसडे है और मून वेडनेसडे के दिन कभी भी स्कूल नहीं जाती है, उल्टा मून कहीं और जाया करती है उस दिन। जिसके बाद मून टैक्सी को रुकवा कर जबरदस्ती सियोन को टैक्सी के अंदर डाल देती है और सियोन के साथ चली जाती है स्कूल से दूसरी जगह पर। साथ साथ यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि जब मून और सियोन स्कूल से जा रहे थे तो उस टाइम पर इन दोनों को स्कूल से जाता हुआ सोबिन भी देख लेता है और सोबिन के फेस एक्सप्रेशंस के थ्रू हमें मालूम पड़ रहा था कि सोबिन को बुरा लग रहा है कि मून किसी और के साथ है। पर खैर मून तो स्कूल से सीधा जाती है एक एनजीओ में जहाँ पर डॉग्स रहा करते हैं। इवन यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि जब मून डॉग्स की केयर करने में लगी हुई थी तो उस टाइम पर सियोन का ध्यान मून के ऊपर था और इस पॉइंट ऑफ टाइम में सियोन को हल्की हल्की मून अच्छी लगने लगती है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ सोबिन गया हुआ था दायोन के साथ पियानो की प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पर सोबिन देखता है कि मून ने रिसेंट में एक पोस्ट डाली है जहाँ पर मून और सियोन साथ में स्नैक्स खाने में लगे हुए थे और मून ने कैप्शन में लिखा हुआ था कि फाइनली मुझे सियोन मिल चुका है। और इस चीज को देखकर सोबिन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, पर खैर सोबिन और दायोन साथ में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जहाँ पर सोबिन नोटिस करता है कि दायोन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पियानो प्रैक्टिस पर। जिस पर सोबिन दायोन से पूछता भी है कि आज तुम्हें क्या हुआ, इतनी बार प्रैक्टिस करने के बावजूद भी तुम बार बार मिस्टेक क्यों कर रही हो। जिस पर दायोन सोबिन से कहने लगती है कि तुम्हारा फेस आज काफी अलग लग रहा है, क्या तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम है। और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ मून और सियोन सारा काम खत्म करने के बाद स्नैक्स खाने में लगे हुए थे, जहाँ पर स्नैक्स करते टाइम सियोन के पास अचानक से एक डॉग आता है जिसे सियोन सहलाने लग जाता है। सियोन को ऐसा करता हुआ देख मून सियोन से कहने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तो वो उस डॉग को प्यार कर रहा है, जिसके चलते उस डॉग को ये लगने लगेगा कि सियोन जो है आगे चल के भी उसकी केयर करेगा। और ऐसा तो एक्चुअली में होगा नहीं और लास्ट में इस डॉग को ही काफी बुरा लगेगा अंदर से, जिसके चलते अगर हम किसी चीज को पूरा ही नहीं कर सकते हैं तो फालतू में हमें दूसरे पर्सन को होप भी नहीं दिखानी चाहिए। यहाँ पर अभी जो कुछ भी मून ने कहा वो एक तरह से मून के साथ हो चुका है। ये सारी की सारी फीलिंग्स मून फील कर चुकी है क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक सोबिन मून को काफी अलग तरीके से ट्रीट करता आया, जिसके चलते
मून के मन में भी अलग सी ही होप जग गई, लेकिन लास्ट में सोबिन ने दा यॉन को चुना। पर खैर अब सियोन मून की बात सुनने के बाद मून से कहने लगता है कि नहीं, तुम्हारी थिंकिंग थोड़ी सी गलत है, हमें जो है उल्टा इनको प्यार देना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस अभी हम इनको प्यार नहीं देंगे तो इनके मन से वो खुशी भी चली जाएगी, इन्हें लगने लगेगा कि कोई भी इन्हें प्यार नहीं कर सकता, जिसके चलते इस चीज से इन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। और इसी वजह से जितना हम कर सके हमें उतना करना चाहिए इन लोगों के लिए। वेल सियोन की कही हुई बातें मून को काफी अच्छी लगती है और इवन मून के दिल पे लगती है ये बातें, जिसके चलते मून तुरंत ही सियोन के करीब जाते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि जो सियोन अभी इन लोगों के बारे में बात कर रहा है, क्या उसे इनकी फीलिंग्स के बारे में भी मालूम है। साथ ही साथ मून सियोन से ये भी कहती है कि मैं तो नॉर्मल ह्यूमन हूँ, तो तुम्हें तो मेरी फीलिंग के बारे में मालूम ही होगा, तो क्या तुम मुझे अच्छा फील करवा सकते हो, क्या तुम मेरी केयर करोगे। पहला सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर साइना और जो यॉक क्लास में बैठकर स्ट्रेचिंग करने में लगे हुए थे कि इतने में वहाँ पर दा यॉन आ जाती है। वेल दा यॉन आते ही मून की डेस्क पे बैठ जाती है, जिसे देखकर साइना को हल्का सा गुस्सा आता है। साइना दा यॉन से कहती भी है कि ये मून की सीट है, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो, जिस पर दा यॉन साइना को कहने लगती है कि अभी मून आई नहीं है ना, इसी वजह से मैं यहाँ पर बैठ रखी हूँ। वेल दा यॉन और साइना आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर तभी मून भी पहुंच जाती है। साथ साथ मून के साथ यहाँ पर सोबिन भी आया हुआ था, जिसे देखकर जो यॉक कहने लगता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, तभी तुम दोनों एक साथ आए हो आज। जिसके रिस्पॉन्स में मून क्लियरली जोयोक को कह देती है कि वो दोनों एक साथ नहीं आए हैं, उल्टा सोबिन उसे रास्ते में दिखा था। जिसके बाद मून दायोन को अपनी सीट से उठाकर वहाँ पे खुद बैठ जाती है। वेल 6 के 6 वहीं पे खड़े थे कि इतने में जोयोक इनसे कहने लगता है कि आज तो लास्ट डे है ना फॉर्म फिल करने का, यानी कि जिस किसी को भी आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है उसे आज में फॉर्म फिल कर देना होगा, अदरवाइज उसे पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये बात सुनकर मून थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि मून तो पार्टिसिपेट करने वाली थी सियोन के साथ, लेकिन अभी तो सियोन का आता पता है ही नहीं। वेल अब थोड़ी देर में टीचर भी आ जाता है क्लासरूम में, जो कि सभी लोगों को फॉर्म बांट देता है जिन जिनको पार्टिसिपेट करना है, जहाँ पर साइना और जोयोक साथ में पार्टिसिपेट करने वाले थे। इवन यहाँ पर मून भी अपना हैंड रेस करती है, लेकिन मून के पास तो कोई पार्टनर था ही नहीं। यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि शायद से मून जो है सोबिन के साथ पार्टिसिपेट करने वाली है, जिस पर टीचर सभी लोगों को बताता है कि नहीं, सोबिन तो दा यॉन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस पूरे टाइम सोबिन को मून के लिए काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि मून के साथ कोई भी पर्सन नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए, और मून जिसके साथ पार्टिसिपेट करने वाली थी उसका आता पता नहीं है। वेल इतना सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से सोबिन के फोन में किसी का मैसेज आता है। वेल मैसेज भेजने वाला पर्सन सोबिन को एक फोटो भेजता है, जिस फोटो में सोबिन अपने बॉस के साथ मौजूद था और साथ साथ जो उसी रेस्टोरेंट में जा रहा था जहाँ पर सोबिन काम करता है, जिसे देखकर सोबिन हल्का सा डर जाता है। इसलिए नहीं कि लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि सोबिन कहीं पे काम करता है, बल्कि इसलिए कि सोबिन जिस रेस्टोरेंट में काम करता है वो काफी गंदी जगह है, और अगर सोबिन के क्लासमेट को इस बारे में मालूम पड़ा तो सोबिन की इमेज सारी खराब हो जाएगी। पर खैर मून तो क्लास में काफी निराश होकर बैठी हुई थी, क्योंकि मून को नहीं मालूम कि सियोन आज आएगा कि नहीं आएगा। क्या पता लास्ट टाइम पर सियोन जो है मून को धोखा दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही टाइम ओवर होने वाला होता है कि इतने में क्लास में एंट्री हो जाती है सियोन की, जो कि एंट्री लेते ही तुरंत ही सर के पास जाता है फॉर्म फिल करने के लिए। वेल मून तो सियोन को उस टाइम पर वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश थी। साथ साथ यहाँ पर सियोन मून को भी बुलाता है फॉर्म फिल करने के लिए, जिस पर मून डेस्क से खड़े होकर फॉर्म फिल करने जाने ही वाली थी कि इतने में तभी अचानक से सभी लोगों के फोन में एक मैसेज रिसीव होता है। इस मैसेज को देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक्ड में थे और जो यह काफी ज्यादा टेंशन में। और यहीं पे हमारे एपिसोड 3 और पार्ट 1 का एंड होता है। वेल पार्ट 2 जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।